हेलो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में और टॉप 10 पैटर्न्स हम लोग यूज करने वाले हैं और यहाँ देखने वाले हैं कि ये जो हर ट्रेडर यूज करते हैं वो किस तरीके से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और पहचान सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट साइकोलॉजी और रियल ट्रेडिंग के आधार पर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर अब जो नेक्स्ट हमारा कैंडल के अंदर में क्या क्या पार्ट होता है वो होता है ओपन, हाई, लो और क्लोज। यहाँ पे जो ओपन होता है वो हमेशा ओपन प्राइस होता है जहाँ से कैंडल स्टार्ट होता है, और जो हाई होता है वो पीक होता है, और जो लो होता है वो बॉटम होता है, और जो क्लोज होता है वो हम लोगों को प्राइस दिखता है। अगर कैंडल क्लोज हो रहा है अपसाइड पे यानी कि पॉजिटिव क्लोज हो रहा है तो ग्रीन होगा, और निगेटिव क्लोज हो रहा है तो रेड होगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्यों कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने चाहिए और ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग को मार्केट का साइकोलॉजी देखने को मिलता है, जिससे कि हम लोग फियर और ग्रीड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे यह रिवील करता है डिमांड और सप्लाई जोन्स को। मैक्सिमम ऑफ द कैंडल्स तभी काम करते हैं जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास में बन रहे हों। और यहाँ पे हम लोगों को सिग्नल, डिसीजन पॉइंट्स या जितने भी कैंडल्स होते हैं वो सब हम लोगों को एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। और गोल्डन रूल यह है कि पैटर्न तभी बेस्ट काम करता है जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा हो। तो चलिए हम लोग बुलिश पैटर्न्स को देख लेते हैं। पहले बुलिश पैटर्न है हमारा हैमर फर्स्ट। स्मॉल बॉडी होगा, लॉन्ग लोअर वीक होगा, और बायर्स का यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाता है। हैमर कैंडल ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ये बता रहा है कैंडल कि जब प्राइस नीचे गया और वहां से बहुत सारे बायर्स आए और बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाकर के क्लोज कर दिया, तो ये बुलिश कैंडल हो गया। बुलिश इनगल्फिंग मतलब ये होता है कि ये रेड कैंडल पहले बना था, उसके बाद रेड कैंडल को इनगल्फ कर गया, मतलब रेड कैंडल को अपने अंदर समा लिया ये ग्रीन कैंडल, तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हो गया। जो कि स्मॉल रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बड़ा बन जाता है, बिग हो जाता है स्मॉल कैंडल से, तो बायर्स को डोमिनेशन शो करता है। मॉर्निंग स्टार मतलब होता है कि जब भी 3 कैंडल बने हो तो एक निगेटिव हो, फिर उसके बाद हम लोगों को एक अप ट्रेंड सिग्नल देखने को मिले एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद, जिससे मार्केट में प्राइस ऊपर से बहुत तेजी में गिर रहा था। और बहुत तेजी में प्राइसेस अगर गिरने के बाद यहाँ पे एक स्टॉप हॉल्ट लेता है और फिर यहाँ से कम बैक देता है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि मॉर्निंग स्टार बन चुका है और यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बियरिश कैंडल का। बियरिश कैंडल में हम लोग देखेंगे शूटिंग स्टार, बियरिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार होते हैं। शूटिंग स्टार इस तरीके का होता है जो कि इन्वर्टेड हैमर भी बोला जाता है, ऊपर में बहुत ही बड़ा विक होगा। और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल इस तरीके का होता है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, इनगल्फ कर लेगा ग्रीन कैंडल को बड़ा वाला रेड कैंडल, तो वो बियरिश इनगल्फिंग हो गया। सेम वाइस वर्सा होता है ये बुलिश इनगल्फिंग के भी। इवनिंग स्टार सेम अपोजिट होता है मॉर्निंग स्टार के। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बिग बुलिश कैंडल के बाद स्मॉल बॉडी बनता है ग्रीन कैंडल का, और देन फिर ये यहाँ से रेड कैंडल बनता हुआ नजर आता है। मतलब बायर्स थे लेकिन फिर बायर्स कम हो गए और सेलर्स काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, इसका डिपेंडेंसी इस तरीके से शो होता है। और न्यूट्रल कंफर्मेशन पैटर्न्स यहाँ पे इस प्रकार से होते हैं जैसे कि डोजी, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, ये सब। डोजी मतलब ये इनडिसीजन कैंडल होता है, इसमें कोई भी बायर और सेलर का डोमिनेशन शो नहीं हो पाता है, तो इसमें हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। पियर्सिंग पैटर्न इस प्रकार का होता है कि जब भी कोई ग्रीन या रेड कैंडल बना, जैसे ये मैं रेड कैंडल का एग्जांपल दूं तो ये रेड कैंडल बना, उसके बाद प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल को कवर कर लेता है, उसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो यहाँ पे हम लोगों को पियर्सिंग पैटर्न बुलिश होता है। सेम इसका अपोजिट होता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में अगर ये हम लोगों को अप ट्रेंड मार्केट में है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, अप ट्रेंड मार्केट में था, यहाँ पे हम लोगों को बना इस प्रकार का कैंडल है। रेड कैंडल हम लोगों को गैप अप ओपन होने के बाद बनता है, 50% के नीचे आ जाता है ग्रीन कैंडल पे, तो ये डार्क क्लाउड कवर हो जाता है, तो ये बेयरिश सिग्नल माना जाता है। चलिए हम लोग 10 पैटर्न देख लेते हैं। बुलिश है हमारे, बुलिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग पैटर्न, ये सब बुलिश कैटेगरी के अंदर आता है। बेयरिश के अंदर आता है शूटिंग स्टार, बेयरिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर। और न्यूट्रल कैंडल्स होते हैं डोजी, इन्वर्टेड हैमर, जो कि कंफर्मेशन डिमांड करते हैं। पैटर्न्स आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, और ये सब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।